शरीर शुद्धि ज्ञान अधिकार गाथा 320 तिरुतुजियो गाथा दिट्ठी जय शरीर शुद्धि ज्ञान अधिकार शरीर शुद्धि ज्ञान अर्थात ज्ञान अर्थात शाश्वत स्वभाव ज्ञान अर्थात शाश्वत स्वभाव और शाश्वत स्वभाव कैसा है कि सर्व शुद्ध कैसा है ज्ञान अर्थात शाश्वत स्वभाव शाश्वत स्वभाव कैसा है कि सर्व शुद्ध ये जीव अजीव कर्ता कर पुण्य पाप आश्रव बंध निर्जरा मोक्ष ये तो वेश हैं आते हैं और चले जाते हैं लेकिन जो शरीर शुद्ध ज्ञान है वो कैसा है शाश्वत स्वभाव उस स्वभाव का परिचय आचार्य कराते हैं ज्ञानी वास्तव में ज्ञानान भवनम ज्ञान चेतना जो अपने को ज्ञान रूप अनुभवते हैं वो ज्ञान चेतना अर्थात वो वास्तव में ज्ञानी है ज्ञानान भवनम ज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना माने ज्ञानी कर्म को करते नहीं है और कर्म को भोगते नहीं है क्या करते हैं मात्र जानते ही है क्योंकि जानना अपना स्वभाव है
नेचुरल भाव है, स्वभाव है। और किसी रहस्य को आचार्य भगवान 320 गाथा में उदाहरण के साथ इस रहस्य को बता दी। कुत्ता ये माने वह कैसा है, ज्ञान चेतना का स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं विद्धि जयेवण। क्या प्रमाण दिया? विद्धि जयेवण माने जय माने जैसे, विद्धि एक, विद्धि माने नेत्र, विद्धि जय प्राणम माने जैसे नेत्र दृश्य पदार्थ को करता भोगता है, मात्र देखता है। दृष्टि क्या करती है? आँख, आँख दृश्य पदार्थ को करती भोगती नहीं है। क्या करती है? मात्र देखती है। तथा ज्ञान क्या कर, उसी तरह ज्ञानम लाणम, उसी तरह ज्ञान कैसा है? अकार्यम अवेदिनम चेत। क्या ज्ञान कैसा है? अकारक और अवेदक है। जानेय बंध मोक्षम। क्या ज्ञानी कर्म के बंध को, मोक्ष को, कर्म उदय को और निर्जरा को जानते हैं। क्या करते हैं? जाने, किसको जानते हैं? बंध मोक्षम कर्म उदयम निर्जरम जय। माने बंध, मोक्ष, कर्म उदय और कर्म की निर्जरा, इसको जानते, लेकिन ये बंध मोक्ष कर्म उदय निर्जरा इसको करते और भोगते, ये स्वभाव है। तो विश्व में अनंत पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? विश्व में अनंत पदार्थ हैं और सर्व पदार्थों का परिणाम प्रतिक्षण स्वतः सिद्ध परिणाम प्रवाह बह रहा है। कैसा है परिणाम प्रवाह? इसे आचार्य देव ने प्रवचन सारथी में रहस्य बताया कि विश्व में अनंत पदार्थों में जो प्रति समय परिणाम हो रहा है, ये कैसा है परिणाम प्रवाह? कि दौड़ता हुआ परिणाम प्रवाह। कैसा है? दौड़ता हुआ परिणाम प्रवाह। जैसे नदी में, समुद्र में, अपने यहाँ तो चारों तरफ समुद्र है, तो पानी का वेग कैसा है? प्रवाह, दौड़ता हुआ परिणाम प्रवाह। घनी अमावस की रात्रि हो, क्या कहा? अंधेरा हो, क्या कहा? उस समय भी वो प्रवाह बह रहा, दौड़ता हुआ प्रवाह है कि नहीं? उस समय भी परिणाम प्रवाह चल रहा है। कंटिन्यूअस उसी समय धारा प्रवाह चल रहा है। कौन करता है? कौन करता है? विश्व में अनंत पदार्थों में प्रति समय परिणाम हो रहा है। कौन करता है? कोई तो करता हो, काम है तो करने वाला भी है कि यह परिणाम तय करता। क्या सूत्र दिया? यह परिणाम तय करता। क्या कर, कौन है करता? जो पदार्थ काल में परिणाम हो रहा है, वो पदार्थ ही उस परिणाम का करता है। क्या मैं क्या करता हूँ? ज्ञानवान भवना आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्य करोति। इस तरह जानना ये मेरा स्वभाव है, कुछ करना ये मेरा स्वभाव नहीं।
अब मूल टीका में देखें, यत अत्र लोके दृष्टि दृश्य दृष्टि दृश्यात् अत्यंत विभक्तत्वेन तत्करण वेदनयो असमर्थत्वात् दृश्यं न करोति न वेदयति। जैसे लोक में दृष्टि दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्न होने से, आँख है, दृष्टि माने आँख, नेत्र है, वह पदार्थ से अत्यंत भिन्न होने के कारण तत्करण वेदनयो असमर्थत्वात्, करण माने उस पदार्थ को करना और वेदयते माने भोगना, न वेदयते न करण, तत्करण वेदनयो असमर्थत्वात्। क्या करें? दृष्टि नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्न होने के कारण, नेत्र दृश्य पदार्थ से कैसा, पदार्थ से कैसा है, भिन्न है, इसलिए तत्कर्ण वेदनयो असमर्थत्वात्। क्या करें? आँख उस दृश्य पदार्थ को करने और भोगने में असमर्थ होने से, दृश्यम न करोति न वेदयति, माने नेत्र उस दृश्य पदार्थ का, जो पदार्थ नेत्र में दिखाई दे रहे हैं, उन पदार्थों को आँख करती और भोगती नहीं। अन्यथा अग्नि दर्शनात् संदुक्षणवत् स्वयं ज्वलन करणस्य लोहपिण्डवत् स्वयं औष्ण्यानुभवस्य च दुर्निवारत्वात्। यदि ऐसा न माना जाए, इसके विपरीत माना जाए, तो क्या होगा कि अग्नि को देखने से आँख भी उष्ण हो जाएगी, आँख भी जल जाएगी, और स्वयं की आँख उस अग्नि का जैसे अग्नि में उष्णपना है, ऐसे आँख अग्नि को देखे और अग्नि के साथ वो एक में एक हो जाए, तो क्या होगा कि आँख जल जाएगी और उसमें काय का वेदन होगा, उष्णता का वेदन होगा। अन्यथा अग्नि दर्शनात् संदुक्षणवत् स्वयं ज्वलन करणस्य लोहपिण्डवत् स्वयं औष्ण्यानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात्। किंतु केवलं दर्शन मात्र स्वभावत्वात् तत्सर्वं केवलम एव पश्यति। तथा ज्ञानम अपि, इसी तरह ज्ञान, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है पहले कि अग्नि दृश्य पदार्थ को देखती है लेकिन उसको करती और भोगती नहीं। यदि नेत्र अग्नि को देखने से, यदि उसका करता हो, तो क्या होगा, नेत्र में उष्णपना का अनुभव होगा और उष्णपने का वेदन होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, संदुक्षणवत्। संदुक्षण माने क्या होता है, ईंधन। संदु माने होता है ईंधन, क्या कहते, ईंधन। और दूसरा उदाहरण दिया है लोहपिण्डवत्, औष्ण्य माने तपता हुआ, तपता है मान लोहे का गोला। और दूसरा पहला एग्जाम्पल क्या दिया, संदुक्षणवत्। संदुक्षण माने जलता हुआ ईंधन। क्या तो अब यहाँ विचार करें,
कि उस अग्नि का कर्ता कौन है? कौन है अग्नि का कर्ता भोक्ता? कौन है? अग्नि स्वयं नहीं, वो ईंधन। अग्नि रूप कौन परिणमित हुआ है? कि ईंधन अग्नि रूप परिणमित हुआ है। क्या कहा? तो उस अग्नि का कर्ता कौन है? कि ईंधन है, यह परिणमति तय कर्ता। तो अग्नि रूप परिणमित कौन हो रहा है? कि ईंधन, वो अग्नि रूप परिणमित हो रहा है, तो वो उसका कर्ता है। और तप्त लोहे का गोला, जो तप्त पना है, उसका वेदन करने वाला कौन है? कि वो लोहा, तप्त लोहे का गोला, वो उसका भोक्ता है। क्या करें? जो नेत्र है वो ईंधन और तप्त लोहे का कर्ता भोक्ता। समझ में है? इसी तरह तथा ज्ञानम अपि, इसी तरह ज्ञान भी स्वयं दृष्टत्वात् कर्मणो अत्यंत विभक्तत्वे। क्या कर? इसी तरह ज्ञान कर्म उदय को देखते हैं, लेकिन कर्म उदय से ज्ञान अत्यंत भिन्न होने से। ज्ञान स्वभाव कैसा है? कर्म उदय से अत्यंत भिन्न होने से निश्चय कर्ण वेदनयो असमर्थत्वात् कर्म न करोति न वेदयति। वास्तव में आत्मा को कर्म के उदय को कर्ता करने और वेदने में असमर्थ होने से। क्या हेतु दिया? इसी तरह ज्ञान कर्म उदय से अत्यंत भिन्न होने से कर्म उदय को करने और भोगने में असमर्थ होने से न करोति न वेदयते, न कर्म को करते हैं और न भोगते। किंतु केवलम ज्ञान मात्र स्वभावात् कर्म बंधन मोक्षम वा कर्म उदयम निर्जराम वा केवलम एव जानाति। क्या होता है? केवल मात्र ज्ञान मात्र स्वभावत्वात्। क्या कहा? ज्ञान मात्र स्वभाव होने से कर्म बंध, मोक्ष व कर्म उदय निर्जरा, इसको जानाति, केवलम एव जानाति, मात्र जानते। ये अपना सहज स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? कि जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। तो जानना स्वभाव है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुंदर है। विसंवाद कब उत्पन्न होता है? कि पर के साथ एकत्व की कथा। ये निश्चय गुरु तमो सवत् सुंदर बंद कहा विसंवादिनो। सर्व पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में विलास कर रहे हैं, ये वस्तु का सौंदर्य है। लेकिन पर के साथ एकत्व की कथा, मैं इसे करता हूँ, मैं इसे भोगता हूँ, ये एकत्व की कथा है। बस यही विसंवाद पैदा होगा। अंतर्द्वंद और विषाद कब होते हैं? पर के साथ एकत्व का व्यामोह होता है। पर के साथ एकत्व नहीं होता है, एकत्व का व्यामोह। डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है? व्यामोह माने उसमें एक में बने का अनुभव, ऊंचा। ये मैं कर्म नौकर, ये मैं क्या इस शरीर, इसके परिणाम का करता मैं। ये क्या है? ये व्यामोह।
एक प्रसंग आता है, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े साहित्यकार उपन्यास सम्राट हुए। तो उनके जीवन का एक संस्मरण है। वो अपने मित्र के यहाँ बैठे हुए थे और शनिवार का दिन था, सैटरडे। तो शनि देव को लेके आते थे, क्या कहते, कुछ दान दक्षिणा दो, तुम्हारे ग्रह शांत हो जाए, क्या कहते, होता ना कि नहीं होता। शनि देव को लेके आते, तेल में डूबो की बाल्टी। तो शनि देव को लेके आए, उसने कहा कि आप कुछ दान दक्षिणा दो। तो उन्होंने अपने हाथ दिखाया, कहा कि अरे तुम्हारे ग्रह तो अच्छे चल रहे। क्या कहा? तुम्हारे ग्रह दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो क्या करना महाराज? तुमने पोथी पत्र देखा और कहा कि कोई नीली वस्तु, कोई काली वस्तु दान में देना। क्या देना दान? बोले नील मणि हो वो दान में दो। क्या कहा? कि नील मणि दान में दो। तो महाराज मेरे पास तो नील मणि नहीं है। क्या कहा? तो कहा कि तुम्हारे पास काला तिल होता है, तिल। क्या कहा? तो काला तिल ही दान में दे दो। क्या कहा? 2 कुंटल तिल दान में दे दो। महाराज ये भी हमारे पास। क्या कहा? तो काला कंबल होगा घर में। क्या कहा? काला कंबल ही दान में दे दो। कि महाराज ये भी नहीं। क्या कहा? तो कहा कि घर में झुंझला गए तुम। तो कहा कि तुम्हारे घर में कोयला तो होगा। क्या कहा? कोयला देखो। महाराज ये भी हमारे घर में नहीं है। तो फिर महाराज ज्योतिषी महाराज ने कहा कि तुम काय को चिंता करते हो? क्या कहा? तुम तो जाओ निश्चिंत होके अपने घर में विश्राम करो। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि तुम तो जाओ, जब तुम विश्व में एक परमाणु को भी अपना नहीं मानते हो, तुम तो जाओ अपने स्वरूप में विलास करो, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। टेंशन फ्री लाइफ। क्योंकि जहाँ हम परम कर्तृत्व का व्यामोह होता है वही भार होता है। लेकिन जब हमने ये समझा आगम तर्क न्याय युक्ति से कि विश्व में सर्व पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में विलास करते, उनका परिणाम स्वतः से अपनी अपनी सत्ता में उनका परिणाम हो रहा है। मैं विश्व के परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं। कौन? ज्ञाता हूँ। लेकिन इस शरीर, मन, इंद्री, क्या भाषा, इसके परिणाम को कौन करता है? कौन करता है? इस शब्द निकल रहे हैं, क्या कौन है इसका करता? कि भाषा वर्गणा के परिणाम इसके करता है। शब्द रूप परिणमित कौन हो रहा है? ज्ञान शब्द रूप परिणमित हो रहा है कि भाषा वर्गणा के परमाणु शब्द रूप परिणमित हो। कौन परिणमित हो रहा है? तो कर्ता कौन है? यह परिणमित कर्ता। कौन है कर्ता? यह परिणमित शरीर के परमाणु में परिणमित हो रहा है। ये जीर्ण शीर्ण हो रहा है, कभी स्वच्छ रूप परिणमन हो रहा है। ये परिणमन का कर्ता कौन है? कौन? ये शरीर क्या है? अनंत उद्गल परमाणु का कंद है। क्या है? शरीर अनंत उद्गल परमाणु का कंद है। और वस्तु का स्वभाव कैसा है? कि अनंत गुणात्मक द्रव्य। क्या है? अनंत गुणात्मक द्रव्य।
और ये शरीर क्या है? ये पदार्थ है। पदार्थ क्या है कि अनंत द्रव्यात्मक पदार्थ। ये अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल द्रव्यों का स्कंद है। कितने पुद्गल द्रव्यों का? इसे क्या कहेंगे? अनंत गुणात्मक द्रव्य। जो परमाणु का स्वभाव है वो क्या है? अनंत गुणात्मक द्रव्य। और ये शरीर क्या है कि अनंत द्रव्यात्मक पदार्थ, अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है। और काल के प्रवाह में प्रतिक्षण इसका परिणमन हो रहा है। तो हम वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखें तो हमें वस्तु साफ दिखाई देती। वस्तु का स्वभाव क्या है? क्या है वस्तु का स्वभाव? वस्तु स्वभावो धर्मो। क्या है? वस्तु स्वभावो धर्मो। वस्तु का धर्म वस्तु में ही है। वस्तु का धर्म किसमें है? वस्तु में ही है। वस्तु के धर्म का पता करना हो तो स्वयं वस्तु के पास जाना होगा। कहाँ जाना होगा? वस्तु के पास जाना होगा। संपूर्ण विश्व में जड़ चेतन वस्तु के धर्म स्वतंत्र है। संपूर्ण विश्व में जड़ चेतन वस्तु के धर्म स्वतंत्र है। जड़ का धर्म जड़ता। जड़ का धर्म क्या है? जड़ता। और चेतन का धर्म चेतना, अर्थात ज्ञान, दर्शन, आनंद। तो वस्तु को परमुखापेक्षिता से सुरक्षित रखने के लिए ऐसे धर्म अर्थात शक्तियां प्रत्येक वस्तु में अनंत होती। शक्तियां धर्म वस्तु में कितने हैं? अनंत होती हैं। शक्तियां वस्तु के शाश्वत धर्म हैं जिनकी अभिव्यक्ति परिणति में होती है। क्या शक्तियां वस्तु के कैसे धर्म हैं? शाश्वत धर्म है जिनकी परिणति अभिव्यक्ति परिणति में होती है। परिणति के दो विकल्प होते हैं, एक स्वाभाविक परिणति और दूसरी वैभाविक परिणति। तो स्वाभाविक परिणति अर्थात धर्म और वैभाविक परिणति अर्थात अधर्म। तो वस्तु व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हम आत्मा के धर्म की मीमांसा करें तो आत्मा भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनंद आदि अनंत शक्ति संपन्न, अनादि, अकृत्रिम, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चैतन्य तत्व है। कैसा हूँ मैं? अनादि, निधन, स्वतः सिद्ध, निरपेक्ष चैतन्य तत्व हूँ। किंतु अपने स्वरूप का परिचय न होने के कारण अपने से भिन्न देहादि सत्ताओं में ही निजत्व की प्रतीति हो रही है। अपने स्वरूप का परिचय नहीं होने से हम देह आदि पदार्थों को ही क्या मान रहे हैं? ये मैं हूँ। फल यह होता है कि देह आदि पर सत्ताओं को हर परिस्थिति में अपने अधिकार में रखना चाहिए। किसको? शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, वैभव, प्रॉपर्टी, इनको अपने अधिकार में अपने अनुसार इसके परिणाम को हम कराना चाहते हैं। किंतु वे अत्यंत स्वतंत्र होने के कारण इसका अधिकार साकार नहीं होता है। तो क्रोध का जन्म होता है। क्या होता है? अपने अनुसार परिणाम नहीं होता है तो क्रोध का जन्म होता है। और पर सत्ताओं में अपने प्रयत्नों की सफलता होती है तो क्या होता है? तो मान होता है। और अनधिकृत वस्तुओं के क्रियाकलापों को अपने अनुकूल
बनाने का प्रयास, ये माया क्या है? और पर सत्ताओं में तीव्र लिप्सा, लालसा का परिणाम, ये क्या है? ये लोभ है। इस तरह पर सत्ताओं में अपनापन मानने में ये क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ईर्ष्या, भेद, मान ये कषाय की परिणाम। और कषाय परिणाम में प्रतिक्षण संतप्त होती अनंत संसार परिभ्रमण होता है। तो वास्तविकता क्या है कि विश्व में अनंत पदार्थ हैं, उनकी सत्ता है क्या का, और उनका परिणमन स्वयं सिद्ध, स्वयं उन्हें परिणमन करने की सामर्थ्य है क्या? क्योंकि परिणमन वस्तु का स्वतः सिद्ध स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? स्वतः सिद्ध स्वभाव है। माने परिणमन के लिए वस्तु को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं। समझ में आया? तो परिणमन वस्तु का स्वतः सिद्ध स्वभाव है, ऐसा हमें विश्वास हो जाए तो क्या होता है? क्या होता है? माने प्रति समय वस्तु में जो प्रति समय परिणमन की जो शक्ति है विश्व में, प्रत्येक पदार्थ में परिणमन की पावर किसके कारण से है? तो वस्तुत्व गुण। कौन सा गुण? वस्तुत्व गुण की डेफिनेशन क्या है? जिस शक्ति के कारण वस्तु में, प्रत्येक द्रव्य में अर्थ क्रिया का उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। तो अर्थ क्रिया कार्य माने क्या? प्रयोजन भूत। तो अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने क्या है? वस्तु। और क्रिया माने परिणमन, क्रिया माने परिणमन, और कार्य माने परिणमन की पावर, शक्ति। क्या तो विश्व में अर्थ क्रिया कार्य माने वस्तुत्व गुण के कारण विश्व के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, विश्व के प्रत्येक पदार्थ में वस्तुत्व गुण के कारण उसमें स्वयं की परिणमन की पावर है। अर्थ माने वस्तु, क्रिया माने परिणमन, और कार्य माने उस परिणमन की पावर। क्या तो विश्व में प्रत्येक पदार्थ में परिणमन की स्वयं की पावर है। क्या कहा? अब वो परिणमन कंटिन्यूअस होता रहे, वो फंक्शन किसका? द्रव्यत्व गुण का है। वस्तुत्व गुण का काम क्या है? परिणमन की पावर, ये वस्तुत्व गुण का काम है। अब परिणमन को कंटिन्यूअसली बनाए रखना, ये काम किसका है? ये द्रव्यत्व गुण का डिपार्टमेंट है। क्या कहा? जैसे स्विच ऑन किया तो करंट आया पंखे में, तो करंट पावर तो आ गई, लेकिन अगर उसमें मूविंग, क्या कहा, बेयरिंग सही नहीं है, क्या कहा, तो उसमें मूविंग नहीं होगी। तो घूमना, कंटिन्यूअस होना, वो फंक्शन अलग है, और करंट होना, उसमें पावर होना, वो फंक्शन अलग है। समझ में? तो सब विश्व में सब पदार्थ इस तरह से उनमें वस्तुत्व गुण के कारण परिणमन की पावर है, और द्रव्यत्व गुण के कारण क्या है? वो परिणमन कंटिन्यूअस, निरंतर उसका परिणमन होता है। समझ में? ये है वस्तु में इस तरह की योग्यता। अब प्रयोजन भूत क्रिया माने जैसे आंख का काम क्या है? देखना। कान का काम क्या है? सुनना। और नाक का काम सुनना। जिह्वा का स्वाद चखना। सब इंद्रियों का अपना अपना काम है। कभी ऐसा हो सकता है कि आंख खराब हो जाए तो उसका काम कान करने लगे, ऐसा हो सकता है कि बस सब अपना अपना काम करते हैं। ये मैनेजमेंट कितना बढ़िया,
विश्व में सब अपना अपना काम करते हैं, समझ में। ऐसे ही श्रद्धा गुण का काम क्या है? क्या काम है? अहम करना, अपनापन करना, ये श्रद्धा गुण का काम। ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। चारित्र गुण का काम रमण, विलास करना, रमना, स्थिरता होना, ये चारित्र गुण का काम। सब गुण अपना अपना काम करते, समझना। ये प्रयोजन भूत काम। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा गुण का काम ज्ञान करने लगे, ज्ञान का काम चारित्र करने लगे, ऐसा नहीं है। सब गुण अपना अपना काम करते, समझ में आया? ये सौंदर्य है। अब विचार करें कि आदिश्वर महाराज 83 लाख पूर्व तक राजमहल और वैभव में कहाँ रहे? 83 लाख। और कौन से? शायद सम्यक दृष्टि तेलुगु मोक्ष क्या तो 83 लाख पूर्व तक राजमहल में कौन रहे? दीक्षा क्यों नहीं हुई इतने समय तक? वो तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे, दीक्षा क्यों नहीं हुई? इस श्रद्धा गुण का परिणाम स्वतंत्र है और चारित्र गुण का परिणाम स्वतंत्र। क्या है रईस? ये हठाग्रह नहीं है। जब वो चारित्र गुण में दीक्षा परिणाम की योग्यता होती तब उसमें परिणाम होता है। तो 83 लाख तक कहाँ रहे? राज वैभव में। लेकिन श्रद्धा गुण का परिणाम क्या चल रहा है? स्वरूप की अंतर्दृष्टि, सम्यक दृष्टि चल रही। ज्ञान और चारित्र का परिणाम भी सम्यक चल रहा है कि चल रहा है? जब स्वरूप की अंतर्दृष्टि होती है तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों में सम्यक पना चल रहा है। लेकिन वो दीक्षा क्यों नहीं ली? क्योंकि चारित्र गुण में अभी उसरूप परिणाम की योग्यता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्येक पदार्थ में जो गुण है वो अपना अपना प्रयोजन कार्य करते, समझ में आए? इस तरह हम विचार करें कि कर्म के उदय और शरीर का परिणाम, कर्म नौकर्म, इनको कौन करता है? कर्म नौकर्म का करता कौन? पुण्य पाप और कर्म के परिणाम को कौन करता है? कि जड़ पदार्थों को आत्मा कभी नहीं करता और न उन्हें भोगता है। उन्हें मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा अज्ञान से जीव मानता है। क्या करता? परंतु उन्हें करता या भोगता नहीं है। इसी तरह पुण्य पाप जो अपने स्वभाव नहीं है, उससे भी ज्ञान स्वभाव से आत्मा करता या भोगता नहीं है, मात्र जानता ही है। स्वयं विशुद्ध ज्ञान स्वभाव आत्मा अपने से भिन्न भावों को करने या भोगने वाला नहीं है, अनुरूप होने वाला नहीं है। मात्र आत्मा तो ज्ञाता भाव मात्र है। ज्ञान पर पदार्थों को तो करता वेदता नहीं, लेकिन राग आदि विकल्पों को भी करता और भोगता नहीं। सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा को श्रद्धा ज्ञान अनुभव में लेना, यही धर्म है। क्या जो अपना ज्ञान स्वभाव है वही सम्यक श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण योग है। जब ये हमें विश्वास हुआ कि विश्व के सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में परिणाम कर रहे हैं, तो ये विश्वास होने पर अनंत कर्तृत्व के भार से निर्भर अपनी सत्ता में सुखद विश्राम का अनुभव होता है। क्या होता है?
जब सारा काम स्वतः सिद्ध हो रहा है, ये विश्वास हो जाए तो क्या होता है कि अनंत कर्तृत्व के भार से निर्भर अपनी सत्ता में सुखद विश्राम का अनुभव होता है। तो मैं विश्व के पदार्थों का अकर्ता हूँ, ये नेगेटिव है। इसका पॉजिटिव पहलू क्या है? पॉजिटिव में क्या है कि मैं ज्ञाता क्या अकर्ता हूँ, अर्थात मैं ज्ञाता हूँ। ऐसी स्वरूप की अंतर्दृष्टि का सम्यक पुरुषार्थ जागृत होता है। ये शरीर के परिणाम हो रहा है प्रतिक्षण, तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? शरीर में प्रति समय परिणाम हो रहा है, कौन कर रहा है? कि इन परमाणुओं में स्वयं परिणाम की योग्यता है। क्या कर? उस योग्यता से इसका परिणाम हो रहा है। मैं ज्ञान इसके परिणाम का करने वाला है। अब इसमें जीर्ण शीर्ण अनेक प्रकार का परिणाम हो रहा है, तो ज्ञानी इसको कैसे देख रहे हैं? इस स्वभाव से देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? स्वभाव से देख रहे हैं। राग परिणाम भी है, क्या करो, विचार भी कर रहे हैं, भुजत पानी भी कर रहे हैं, लेकिन राग परिणाम में भी उसको भी जान रहे हैं। ये भी राग एक कर्म कृत भाव है, ये भी मेरा स्वभाव। जैसे मोतिया बिंदु है, तो मोतिया बिंदु है कि नहीं? कि है मोतिया, और कहाँ है? कि आंख में है। जैसे आंख में पुतली और अन्य जो अवयव है, ऐसी मोतिया बिंदु है। क्या कहा? मोतिया बिंदु आंख में है, और मोतिया बिंदु कोई आंख मान लिया जाए तो क्या तकलीफ होगी? ऐसा क्या होगा कि मोतिया बिंदु कोई आंख मान लिया जाए तो फिर उसका ऑपरेशन ट्रीटमेंट संभव है, और मोतिया बिंदु आंख में है ही नहीं। क्या कर? ऐसा मान लिया जाए तो भी उपचार संभव है। तो क्या मानना कि मोतिया बिंदु है, पर मोतिया बिंदु आंख का विकार है। क्या है? मोतिया बिंदु आंख का विकार है, आंख का नेचर नहीं, आंख की क्वालिटी नहीं है, डिसक्वालिटी है। समझ में है? तो विकार है, तो उसको दूर करने का उपाय संभव है। ऐसे एक क्रोधादि विकार, रागादि भाव, ये क्या है? कि विकार है, ये अपना स्वभाव नहीं है। विकार है तो उसको दूर करने का उपाय संभव है। और ये विकार रागादि भाव कहते हैं कि ये कर्मकृत भाव है। कैसा भाव है? और जो ज्ञान है वो कैसा है? अकृत ज्ञान स्वभाव किसी कर्म के द्वारा किया हुआ नहीं। समझ में? ये कर्म निमित्त से उत्पन्न हुआ भाव है। ये रागादि भाव कैसा है? कर्म निमित्त से उत्पन्न हुआ भाव है। यदि रागादि भाव को कर्म निमित्त से उत्पन्न हुआ न माने तो क्या होगा? ये स्वभाव होंगे, और जो स्वभाव होता है वो अनंत काल में फिर उससे मुक्ति का उपाय संभव नहीं। क्या? लेकिन वास्तविकता क्या है कि कर्म उपाधि जनित भाव है। क्या कि राग भाव, इसको भी ज्ञान क्या करता है? जानता है, पर राग है वो ज्ञान में तादात्म्य नहीं है। यदि राग ज्ञान में तादात्म्य एक में हो जाए तो क्या होगा? तो ज्ञान की सत्ता का ही अभाव हो जाएगा। समझ में? लेकिन वास्तविकता क्या है? ज्ञान राग को, कर्म उदय को, बंध को जानता,
लेकिन ज्ञान उस कर्म के स्वभाव के साथ एक में को तादात्म्य हुआ, ये वस्तु का स्वभाव है। तो हमें यदि वस्तु को देखना है तो कैसे देखना, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है? तो जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा दिखे। शरीर में कैंसर है तो कैंसर है कि नहीं? क्या है? कैंसर है कि नहीं? कैंसर है क्या? लेकिन क्या है कि कैंसर एक उद्गल परमाणु का परिणाम है। क्या है? कैंसर एक उद्गल परमाणु का परिणाम है और ये विकृत भाव है। इसको दूर करने का उपाय संभव है, वो उपचार भी चल रहा है। क्या कहा? लेकिन क्या कॉन्फिडेंस पावर चल रही है? क्या कॉन्फिडेंस पावर चल रही है कि उद्गल परमाणुओं का परिणाम है, ये मेरा स्वभाव नहीं। तो कैसा देख रहे हैं कैंसर को? कि तटस्थ साक्षी भाव से देखें, ये परमाणुओं का परिणाम प्रभाव चल रहा है। मैं क्या था? मेरे स्वभाव में कैंसर का एक परमाणु भी तादात्म्य हुआ। ज्ञान के साथ कैंसर के परमाणु का तादात्म्य बना हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये विश्वास होता है कि नो टेंशन, टेंशन फ्री लाइफ। कि कैंसर है, किसको कैंसर है? शरीर में है कैंसर, मेरे स्वभाव में कैंसर। तो कैसा अनुभव होता है? टेंशन फ्री, प्रसन्नता का अनुभव होता है कि मेरा सर्व शुद्ध ज्ञान स्वभाव मेरी सत्ता में पूर्ण विद्यमान है। किसी भी काल में मेरा स्वभाव कर्म और कर्म के भाव के साथ एक में एक तादात्म्य हुआ। कर्म के भाव के साथ अपना स्वभाव तादात्म्य हुआ नहीं है, ये वस्तु स्वभाव है। क्या एक में एक नहीं हुआ है, ये क्या है? ये वस्तु स्वभाव है। और मैं कर्म के भाव के साथ एक में एक हुआ, ये मैं ऐसा मानना, ये क्या है? ये भ्रम है। ये क्या है? आई एम कैंसर, आई एम डायबिटीज, आई एम गठियावाद, ये क्या है? ये भ्रम है। वास्तविकता क्या है कि किसी भी काल में एक कैंसर, डायबिटीज, गठियावाद, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये ज्ञान के साथ वापी काले न तादात्म्य व्यक्ति किसी भी काल में ये कर्म के भाव आत्मा के साथ तादात्म्य एक में एक हुआ नहीं। जब ऐसा अनुभव होता है तो कैसा अनुभव होता है? मैं ज्ञान मात्र हूं। ये कैंसर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये मैं नहीं। क्या कर? ये क्या? ये है, ये उद्गल परमाणु का परिणाम। मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। तो ज्ञान में कैंसर और हार्ट, ब्लड प्रेशर का एक परमाणु भी तादात्म्य हुआ नहीं। जब ऐसा अनुभव होता है तो क्या विचार आता है कि ना मैं व्याधि कुतो भया, मेरे स्वभाव में व्याधि नहीं है। एगो में शास्त्रो आला प्राण दंशन समर्पित तेसे सभ्य भावा में बाहिरा संयोग लक्षण। ये सर्वभाव क्या है? ये सब संयोग लक्षण है। ये मेरा स्वभाव जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा क्या हमें वस्तु साफ दिखाई क्यों देती है? क्योंकि हमारी नीयत खराब है। बाबूजी योगी साहब क्या कहते हैं कि हमारी नीयत खराब है,
इसलिए हमें बच्चों साफ दिखाई नहीं देते। और हम बच्चों को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। ये प्रयास कैसा है? अनधिकृत चेष्टा। क्या है ये? अनधिकृत चेष्टा है, अपराध है। और अपराध का फल क्या है? कि अनंत संसार। इस तरह सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप का परिचय हो और अपना अनंत जीवन स्वस्थ समृद्ध संपन्न हो, इस भाव से विराम लेते हैं शिव जी। बेटा